एक राजकुमारी और जादुई जंगल। एक बार की बात है, एक सुंदर राजकुमारी थी। वो अपने महल की चार दीवारों से बोर हो चुकी थी। एक दिन वह चुपके से महल से निकल गई और पास के जादुई जंगल में घूमने चली गई। जंगल बहुत ही खूबसूरत था। हर तरफ हरे भरे पेड़ थे, रंग बिरंगे फूल और चमकदार तितलियां थीं। राजकुमारी जंगल में घूमते हुए बहुत खुश थी, लेकिन धीरे धीरे उसे अंधेरा होने लगा। वो रास्ता भूल गई और जंगल में खो गई। जंगल में अंधेरा छा गया और डरावनी आवाजें आने लगी। राजकुमारी बहुत डर गई। वो इधर उधर भागने लगी, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी उसे एक चमकदार रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी की ओर दौड़ी। रोशनी के पास जाकर उसने देखा कि एक बूढ़ी परी बैठी हुई है। परी ने राजकुमारी को शांत किया और पूछा, बच्ची तुम यहाँ क्यों रो रही हो? राजकुमारी ने परी को बताया कि वो रास्ता भूल गई है। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हें घर पहुंचा दूंगी। परी ने अपनी जादुई छड़ी से एक रास्ता बनाया और राजकुमारी को उस रास्ते पर चलने के लिए कहा। राजकुमारी उस रास्ते पर चलती गई और आखिरकार वो अपने महल पहुंच गई। अपनी माँ को बताया कि उसके साथ क्या हुआ। माँ ने राजकुमारी को बहुत प्यार से गले लगाया और कहा, बच्ची अगली बार जंगल में अकेले मत जाना। राजकुमारी ने अपनी गलती मान ली और फिर कभी अकेले जंगल में नहीं गई, लेकिन वो उस जादुई जंगल और उस बूढ़ी परी को कभी नहीं भूली। जब राजकुमारी महल लौटी तो उसने महसूस किया कि जंगल में खो जाने के बावजूद उसने बहुत कुछ सीखा। जंगल में उसने कई अद्भुत जीवों को देखा था, जैसे कि चमकदार पंखों वाली तितलियां, रंग बिरंगे पक्षी और बड़े बड़े पेड़। उसने जंगल की शांत सुंदरता का आनंद लिया। कुछ दिनों बाद राजकुमारी फिर से जंगल में जाने लगी, लेकिन इस बार वो डरी हुई नहीं थी। तो उसे एक छोटा सा जानवर मिला। वो एक चूहा था, लेकिन ये कोई साधारण चूहा नहीं था। इसके पास चमकदार नीले रंग के पर थे और उसकी आंखें मोतियों की तरह चमकती थीं। राजकुमारी की उस चूहे से दोस्ती हो गई। उसने उसे नीला नाम दिया। नीला राजकुमारी को जंगल के हर कोने में ले जाता था। वो राजकुमारी को दिखाता था कि जंगल में कहाँ फल मिलते हैं, कहाँ पानी मिलता है, कहाँ सुरक्षित जगह है और कहाँ खतरनाक जगह है। एक दिन राजकुमारी को पता चला कि जंगल में एक बड़ा सा पेड़ था। पेड़ सूख रहा था। वो पेड़ जंगल का सबसे पुराना पेड़ था और सभी जानवर उस पेड़ के नीचे आराम करते थे। राजकुमारी और नीला ने मिलकर उस पेड़ को बचाने की योजना बनाई। उन्होंने जंगल के सभी जानवरों से मदद मांगी। सभी जानवरों ने मिलकर उस पेड़ को पानी पिलाया और उसकी देखभाल की। कुछ दिनों बाद पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। राजकुमारी बहुत खुश थी। उसने जंगल को बचाया। उसने महसूस किया कि वो जंगल की एक हिस्सा बन गई है।